हेलो एवरीवन। खिलाफत आंदोलन के बारे में देखते हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसमें कौन कौन थे? तो इसमें थे एक सेकेंड पहले ले लेती हूँ। शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, अबुल कलाम आज़ाद जी थे, हकीम अजमल खान थे, हसरत मोहानी थे और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? दो लोग को जाता है, शौकत अली को और मोहम्मद अली को। ये दोनों भाई थे। इनका नाम अली बंधु करके लिया जाता है। भारत के मुसलमान तुर्की के जो सुल्तान थे उनको इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। जो भारत के मुसलमान थे वो तुर्की को फॉलो करते थे, मतलब वहाँ के इस्लाम को फॉलो करते थे। तो और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जो तुर्की मित्र देशों के जो टर्की था वो मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। ठीक है, तो जो हमारे जो जो ब्रिटिशर्स थे, हम लोग के यहाँ जो राज कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला कि हम तुर्की साम्राज्य को बचाएंगे। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो उन्होंने क्या किया? तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो भारतीय मुसलमान थे वो उनसे नफरत करने लगे और उन्होंने उसी साम्राज्य यानी टर्की साम्राज्य को बचाने के लिए ही आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और इसमें फिर जुड़ गए गांधी जी। ठीक, आगे देखते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है इसमें वो ये है कि नवंबर जब 1919 में ये जो कमेटी बनी थी, ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। और उसी समय अमृतसर अधिवेशन भी हो रहा था। तो दिसंबर में, नेक्स्ट मंथ ही हुआ था। तो जो ये अधिवेशन हुआ था अमृतसर वाला, तो उसमें कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया, इसको बढ़ावा दिया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकता था। ये बात तो सही थी, एक कमेटी बनी जो मुसलमानों की थी, उसमें अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे जो एक हिंदू थे, मतलब सच बात है। फिर क्या हुआ कि जो भारतीय थे उन्होंने, बाकी लोगों ने भी इसका समर्थन किया। फिर क्या हुआ कि जो हकीम अजमल खान थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी एक पदवी उनको जो ब्रिटिशर्स ने उन्हें दी थी 1908 में, वो उन्होंने त्याग दी। कौन सी थी? ये थी हाजिक उल मुल्क की। ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो ये लिखा भी है कि जब वे राष्ट्रवादी थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला गांधी जी को कि आप धर्म को राजनीति को मिक्स मत करिए। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के वो विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि इसको स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पे देखा जाए। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था। सही बात है, उन्होंने सावधान किया था कि वे जो मुस्लिम धार्मिक नेता हैं और उनके जो अनुयायी हैं उनके कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। मोहम्मद अली जो थे और जो शौकत अली थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, हकीम अजमल खान थे, हसरत मोहानी थे, ये गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। देखिए सारे मुस्लिम लोगों के नाम हैं। ठीक है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड था। और क्या था? खिलाफत आंदोलन था। देखिए सितंबर 1920 में, 1919 में अमृतसर वाला हुआ, फिर सितंबर का टाइम आया 1920 में, नेक्स्ट ईयर वहाँ पे कलकत्ता वाला हुआ। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन मतलब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, ये दो जो प्रमुख मुद्दा थे। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। याद कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन शामिल नहीं हुआ था, तो मदन मोहन मालवीय शामिल नहीं हुए थे। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस भी इसमें शामिल हो, वो इसके विरोधी थे। और सितंबर 1919 में खिलाफत अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, सितंबर 1919 में। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था, ये पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। ठीक है, पहला ये हो जाएगा। ये नहीं पूछा है कि कौन कौन शामिल था, अगर शामिल होता तो ये भी हो जाते।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूछा है कि आरंभ किसने किया था, प्रारंभ। बाकी हमने ये सारा पढ़ लिया है, एक बार ऐसे सरसरी निकाल से देख लें, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोनों वही हो गया, दोनों भाई थे, ठीक, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य पूछा है, ठीक है। ये IAS 1993 का क्वेश्चन है। पहला देखते हैं क्या है कि भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ठीक बात है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो तुर्की साम्राज्य था उसका विरोध किया था, उसको उसका उन्मूलन करना, उनका विघटन कर दिया था, ठीक है। सेकंड है कि मुस्लिम समाज का सुधार, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, कोई सुधार उधार की बात नहीं हुई थी। थर्ड ऑप्शन है पृथक निर्वाचक मंडल, कोई ऐसी बात ही नहीं थी, निर्वाचक मंडल वाली कोई बात नहीं थी। और चौथा है ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, ये ठीक है, पहला और चौथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी थे, अभी हमने देखा, चौथा का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आप खुद एक बार देख लें, सब हमने कवर कर लिया है। क्वेश्चन 5 है, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? मतलब महात्मा गांधी ने क्यों किया था? अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया, बोला है इन्होंने कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग, ये तो बात सही है, गांधी जी ने बहुत दिमाग लगाया था कि अगर मुसलमान यहाँ सहयोग करेंगे तो मतलब अगर हम मुसलमानों का यहाँ पे सहयोग करेंगे तो मुसलमान जो हैं वो स्वतंत्रता में मतलब हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है, भारत को स्वतंत्र कराने में। इसका ऑप्शन 1 देख लीजिए, खलीफा के क्रांतिकारियों को शरण, ऐसे कोई शरण भाई कुछ नहीं था। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया है, ऐसा भी कुछ नहीं था। खलीफा कोई मित्र नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता, अच्छा, एक अवसर के रूप में देखा था, ठीक है, गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? ये थे हकीम अजमल खान, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी को किसने सावधान किया था? किसने सावधान किया था भाई? एक ही लाइन थी, एक ही थे, ठीक है, अली जो जिन्ना जी थे उन्होंने किया था, ऑप्शन डी देख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? ये जिन्ना जी थे, ठीक है, अभी हमने देखा। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो ये हुआ था मतभेदों में कमी आ गई थी, ये बात सही है, ठीक है। जब मुसलमानों को लगा कि हिंदू हमारा समर्थन कर रहे हैं तो उनके जो भी मतभेद थे वो थोड़े कम हुए। आगे देखते हैं, और यही गांधी जी चाहते भी थे। क्वेश्चन नंबर 12, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। भाषण की बात हो रही है, ये अलग है क्वेश्चन, ये जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें नहीं था ये, ठीक है। तो देख लें, अप्रैल 1919 में दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः किस लिए? एक तो खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, ये बात बिल्कुल सही है, खलीफा की स्थापना की बात थी, कांग्रेस ने इसलिए समर्थन किया था। और खलीफा को हटाने के लिए अगर ऐसा करता तो और अलग बवाल हो जाता, ऐसा तो कुछ नहीं था। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ये ठीक बात है। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनः स्थापना के लिए मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए किया था। गांधी जी के अनुसार यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने लिखा था कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हों तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खलीफा आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय था, अभी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 15, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। ये एक अभी पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था उसमें नहीं था, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या हुआ। तो गांधी जी 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी, ठीक है। इन्होंने गांधी जी ने दी, ठीक है। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा, ठीक बात है। तो ये इलाहाबाद वाले में हुआ था भाई। ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ उनको अगुवाई, ये जो मतलब इस आंदोलन का जो अध्यक्षता सौंपी गई थी अगुवाई के लिए, तो वो कहाँ पे हुआ था? तो वो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। सितंबर 1920 में कांग्रेस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। सितंबर 1920 में कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और लाला लाजपत राय को जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया था, ठीक हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम इस मिसाल में हम मुस्लिमों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो ये है खिलाफत और असहयोग आंदोलन, उसी के बारे में बात भी हो रही है। 1919 से 22 की बात हो रही है, ये देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। एचिंसन की उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में थी। किसकी? एचिंसन की। ध्यातव्य है कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था, ठीक है। मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 17, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, ठीक है, खिलाफत आंदोलन की। अब ये देख लीजिए, केरल में क्या हुआ था कि केरल के जो मालाबार ज़िले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखली को लेकर थे। ये एक अपने आप में सवाल बन गया। एक तो ये कि ये मोपला वाला कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1900, ये अभी कोई पेपर हुआ था पीसीएस का शायद, उसमें आया था कि मोपला का टाइमिंग नहीं पूछा था, ऐसा नहीं पूछा था। 4 ऑप्शन दिए थे और उनको क्रम से लगाना था उनके वर्ष के अनुसार। तो जिन्हें याद होगा उन्होंने कर लिया होगा। 1921 में मोपला हुआ था, कहाँ? केरल में, ठीक है। और रीज़न क्या था? लगान और बेदखली को लेकर था। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन भी अपने जड़ें जमाता रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। सही बात है, कौन सा खिलाफत और कौन सा काश्तकार। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर, ये 13.5 मिनट का लगभग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं असहयोग आंदोलन। अब सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। कब हुआ? सितंबर 1920। ये खिलाफत 1919 वाले में चल रहा है, ठीक है, सब चल रहा है अभी। और 1919 में सितंबर में, 1920 में, एक सेकेंड, सितंबर 1920 में कलकत्ता में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। वहाँ पे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित कर दिया। किसने प्रस्तावित किया? असहयोग, ये गांधी जी ने, जिसका CR दास जी ने विरोध किया। सवाल यहीं से पहला बनेगा कि किसने विरोध किया था, ठीक है। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई, इसका समर्थन किया गया। फिर एक तो सितंबर में हुआ, फिर दिसंबर में ही हो गया। 2 से 3 महीने लगे, दिसंबर में हो गया, ठीक है। तो कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। फिर क्या हुआ? फिर से असहयोग इस पे प्रस्ताव पे बात हुई, समर्थन किया गया। और उसके बाद नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसने प्रस्तावित कर दिया? जो पहले विरोधी थे, यानी कि CR दास जी ने कर दिया।
गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यही याद करने वाली चीज़ है कि 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। ऐसा नहीं था कि पूरे भारत में मिली। ठीक है, अभी का ये देखिए कहाँ कहाँ है, पश्चिम में भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दे दिया। इसके साथ ही सरकारी जो उपाधि थी, स्कूल थे, न्यायालय थे, विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार ऐसा करने की योजना बनाई गई। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक बात है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। बिल्कुल ठीक बात है। उसमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि यहाँ पे इसमें मुसलमान भी भागीदार हुए। और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन ने जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हटा दिया। मतलब उनका जो भय था वो हटा दिया इसने, आंदोलन ने। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की। इसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर हिंद के सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, तुम जो बोल रहे हो, अगर मैंने तुम्हारा सहयोग कर दिया तो तुम तो वैसे ही कुछ ना कुछ कहोगे कि हाँ भैया इनको कुछ दो, मिठाई विठाई खिलाओ इनको। तो इसीलिए उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। बड़ी बात तो ये थी कि गांधी जी ने इसे वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है किसने क्या वापस किया, तो राय बहादुर की जमनालाल बजाज जी ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन किया। ठीक है, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। ये क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से कि वो कौन से नेता थे, ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने इसका समर्थन तो किया सहयोग आंदोलन के, लेकिन वो इसका परिणाम नहीं देख सके। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड जो हुआ था, ये वो गोरखपुर वाला कांड था जहाँ पे पुलिस वालों को एक चौकी में बंद करके मार दिया गया था। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। देखिए इसकी टाइमिंग देखिए कि 4 फरवरी को ये घटना हुई और 12 फरवरी को गांधी जी ने इसे स्थगित करने का निर्णय ले लिया। कहाँ पे? बारदोली में। ठीक है, इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। ठीक बात है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण अब बहुत से लोग नाराज़ भी हो गए थे इसमें। तो डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? डॉक्टर मुंजे जी के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे।
ठीक है, जिसके कारण उन्हें विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। हाँ सही बात है, उन्होंने भाई कपड़े हैं कहीं ना कहीं, उनका अपना मत था, सही था, जो गलत क्या था इसमें, कितनी मेहनत से बनते हैं, संसाधन लगते हैं, ठीक बात है। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी निष्ठुर बर्बादी कहा। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में, 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। ठीक है, सन इम्पॉर्टेंट है, कब कब चीज़ें हुई। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का टाइम क्या है? 1920 से 22। ठीक, फिर उसके बाद इसी बीच में ये जो स्कूल्स हैं ये बन रहे हैं, जैसे कि काशी विद्यापीठ बनारस वाला जो है वो 1921 में बना, फिर गुजरात विद्यापीठ 1920 में बना, जामिया इस्लामिया जो था वो 1920 में बना, और फिर ये दिल्ली ले जाया गया। ठीक, फिर मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत आज भी बहुत MMEC करके बोलते हैं मदन मोहन मालवीय, जो मालवीय जी, एक तो गोरखपुर में भी है इनका, हाँ, कॉलेज, और एक ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की मदन मोहन मालवीय जी ने कब की थी? 1916 में, और 1939 तक वे इसके कुलपति बने रहे। ठीक है, इस सन तक बने रहे। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ठीक है, नागपुर वाले में था ना, तो CR दास जी ने किया था। ठीक है, अभी हमने देखा कि CR दास जी ने किया था। एक तो ये देख लीजिए कि जो प्रस्ताव था उसने प्रस्तावित किसने किया था? गांधी जी ने किया था, और CR दास जी ने विरोध किया था। ठीक है, फिर उसके बाद दिसंबर 1920 को वापस से एक नागपुर वाला जो अधिवेशन होता है, और उसमें CR दास जी ने इसका प्रस्ताव का मतलब प्रस्तावित किया था इस प्रस्ताव को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो ये था 1920 में। सब 20 में ही चल रहा था। देखिए, एक तो पहले की बात हो रही है, ठीक है, और दूसरा ये कलकत्ता वाला, नागपुर वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, तो यही था असहयोग आंदोलन। देखिए क्या होता है, ये जो 1917 में जो उनका पहला आंदोलन था वो चंपारण वाला, वो किसानों के लिए था। ठीक है, किसानों के समर्थन में था, तो ये किसान सत्याग्रह हुआ। गांधी जी ने के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन 20 से 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? अभी हमने देखा 1920 में। अच्छा, इसमें देख लेते हैं इनके निर्णय वगैरह जो लिए गए थे, हालांकि अभी हमने देख लिया था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। तो निर्णय क्या लिया गया था कि खिलाफत के मुद्दे पर के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, ठीक है, और दूसरा पंजाब के निर्दोष लोगों के की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? क्या था? नमक कानून नहीं था। सीधी बात है, इसमें से कहाँ से आ गया नमक कानून? खिलाफत था, पंजाब वाला था, रोलर टैक्स था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ष में स्वराज, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, अभी हमने देखा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में किया। क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, असहयोग आंदोलन। ठीक,
मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा है कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की जो प्राप्ति था उसका लक्ष्य क्या था, तो सीधी बात है असहयोग आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक, तो नहीं पूछा है, सही नहीं है। तो 20 से 22 की अवधि में था, ये वाला तो सही है ऑप्शन। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति, सही बात है। बहिष्कार की योजना, बिल्कुल ठीक बात है। जिन्ना जी ने समर्थन किया, ऐसा कुछ नहीं था। जिन्ना जी के अभी तो वैसे कोई ऐसा कुछ था नहीं। मोहम्मद जिन्ना जी ने इसका समर्थन नहीं किया था, इसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया होगा, बोला ही होगा भाई। फलस्वरूप सरकार के स्वराज में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। ये बीपीएससी ही पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार एवं ओडिशा की सरकार ने, दो सरकारें थी, बिहार भी था और ओडिशा थी, तो उन्होंने, जो वहाँ की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रसारित करने के लिए ऐसे महान और प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, बड़े बड़े लोग, शेक्सपियर आदि शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए असहयोग आंदोलन से। ठीक है, पूछा है कि क्या बोला है, ध्यान देना है, किस बात पे देना है भाई। अच्छा, देख लेते हैं। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन थी, जन आंदोलन थी, बिल्कुल थी। फिर है कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ठीक बात है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हटा, बिल्कुल ठीक बात है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था भाई, ये कहाँ से आ गया। तो ये हो गया, ये 3 ऑप्शन, ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ये एक बार खुद से पढ़ ले, हमने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, अभी पढ़ा था हमने सारा। और क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी कैसर हिंद। अभी हमने देखा राय बहादुर, जो जमनालाल बजाज थे, उन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस की थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। बहुत सारे लोगों ने छोड़ी थी, चित्तरंजन दास थे इसमें से, लेकिन इन 4 ऑप्शंस में से चित्तरंजन दास थे। देखिए गांधी जी तो नहीं थे, ठीक है, ये तो दिख रहा है। तेज बहादुर सप्रू जी का नाम नहीं आया, इनका भी नाम नहीं आया था। एक चित्तरंजन दास जी हैं उनका, ठीक है। और कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, विठल भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाए थे। तो ये तिलक जी थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ठीक है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, छपरा बिहार का ये, ठीक है, तो छपरा में थे राहुल सांकृत्यायन। क्या हो रहा था वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। 4 फरवरी 1922, रट लें, 4 फरवरी 1922। क्वेश्चन नंबर 19, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। गोरखपुर में है। क्वेश्चन नंबर 20, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। चौरी चौरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, ये एक बार पढ़ ले। अच्छा, इसमें एक लाइन दी हुई है कि आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में क्या लिखा था, ठीक है। तो देख लीजिए, उन्होंने लिखा था कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ, ठीक है। अहिंसा नहीं होनी चाहिए थी, ये तो भाई सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री जी
द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? अच्छा, ये करंट से मिक्स करके पूछा होगा MPPSC में, 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्यों? चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसकी वजह से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चौरी चौरा कांड ये वही हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये हिंसा जो हुई थी चौरी चौरा वाली। क्वेश्चन नंबर 25, ये फिर से मेरे ख्याल से रिपीटेड ही क्वेश्चन होगा, एक बार देख लेते हैं क्या है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो ऑप्शंस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो वो बारदोली में थे, गुजरात बारदोली में थे। ठीक है, ये देखिए लिखा है कि 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर उन्होंने इसे स्थगित किया था। ठीक है, तो वहीं पे थे। क्वेश्चन नंबर 27, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए कब समाप्त हुआ? 22 में, 20 से 22 रट लें। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे, ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, ये एक रीडिंग कर लें। 29, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। ठीक है, तो पहला है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, और फिर उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। ये लाइन से ही दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, पहले पुलिस ने गोली चलाई थी, फिर भीड़ तब उग्र हुई थी, और फिर भीड़ ने फिर उनको पुलिस वालों को थाने में बंद करके जलाया था। फिर गांधी जी ने आंदोलन स्थगन किया, फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी बात इसमें दी हुई है। अब लास्ट का इसमें बस ये देख लेते हैं कि क्या हुआ था जब आंदोलन उन्होंने स्थगन कर दिया था। तो सरकार ने इस स्थिति का जो है वो पूरा फ़ायदा उठाया और 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सज़ा दी। ठीक है, 1922, मार्च 1922। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद, बिहार में कृषकों का नेतृत्व। BPSC आने वाली है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम। ठीक है, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बारदोली प्रस्ताव। अच्छा, तो वो पहला मतलब पहला पहले हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले चौरी चौरा कांड हुआ, फिर बारदोली में गांधी जी ने प्रस्ताव था वो वहाँ पे स्थगन करने की बात कही, और फिर जाके असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन सी सही है, 132। ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है? गांधी जी द्वारा
ठीक है। असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। बहुत लोग गांधी जी से मतलब इस बात को लेकर नाराज़ हो गए थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की मित्र आदि में कहीं भी होने वाली क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। मतलब कहीं से भी हेल्प मिल जाती और ये लोग हिंसा विंसा कैसे भी करके बस छुटकारा पाना चाहते थे ब्रिटिशर से। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत बार आया है, ये 4 बार आया है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी, अभी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था? रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? अच्छा, तो हमने देखा था विद्या काशी पीठ 1921 में हुई थी। ठीक है, गुजरात वाला भी मेरे ख्याल से है ही, ठीक, और जामिया है। और ये शायद 1916 है, काशी वाला है ना, एक बार देख लेते हैं। बनारस, देखिए ये हो गया काशी विद्यापीठ 1921, गुजरात 1920, जामिया इस्लामिया 1920, मदन मोहन मालवीय 1916 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये काशी वाला जो है वो बनारस वाला, ये काशी बनारस, ठीक है, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 36 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? मुख्य प्रतिफल पहले तो सभी पढ़ लें कि क्या ही है। हिंदू मुस्लिम एकता तो था ही, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सूबों को अधिक शक्तियाँ, इसकी कोई बात नहीं थी। केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। कांग्रेस विभाजन, कोई बात नहीं हुई थी। सब गलत, सारे गलत, सिर्फ पहला वाला सही था, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, 85 कांग्रेस की स्थापना सही है। बंगाल विभाजन 1905, मार्ले मिंटो 1909। ठीक, यहाँ तक तो सही है। असहयोग आंदोलन 1930 नहीं था, 1920-22 था। जो 1930 था वो सविनय था, ये है सविनय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सा सुमेलित है? ठीक है, 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। फिर 1931 राजगुरु को फांसी। नहीं, ये नहीं हुई थी। एक सेकंड, सही पूछा सही क्या है? ठीक है, 1921 को ही हुआ था। ठीक है, और लाहौर अधिवेशन तो 39 में हुआ था। ठीक है, सॉरी 39 नहीं, 29। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 29, राजगुरु जी को फांसी 1931 को, 23 मार्च था। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी हुई थी। और उसके बाद 1921 प्रारंभ नहीं था, रॉलेट एक्ट नहीं। ठीक है, 1919 था, अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 39 महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक बात है। इस स्थगन का CR दास, मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था क्या? बताइए जल्दी बताइए। बिल्कुल नहीं किया था। एक सेकेंड, क्या पूछा है? दोनों सही है, RA की सही व्याख्या नहीं है। नहीं क्यों लिखा है? एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने के कारण चौरी चौरा का कारण जो था वो चौरी चौरा घटना थी। साथ ही CR दास, मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया। इस प्रकार कथन दोनों सही है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 14
असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे, उसकी परीक्षा के केवल। ठीक है, ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी ने। इनके बारे में एक नया फैक्ट आज देख लेते हैं क्या है। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे, बिहार में जन्मे। देखिए पता है, बिहार के बारे में कोई पूछे कि क्या था बिहार में तो बताएं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे वहाँ से। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? ये देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है। तो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास द्वारकादास, कावस जी जहांगीर, पी सेठना सीतलवाड़ आदि बम्बई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, उसका उत्तर उन्होंने ए माना है, लेकिन संशोधन में उन्होंने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। ठीक है, एक्चुअली कई लोगों का नाम आ जाता है ना। ये लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई विरोध हो। भाई ये उद्योगपति वर्ग है, ठीक है, कपड़ा बनाना, सारी चीज़ें बनाना ये लोग बना रहे हैं और दूसरे वो लोग जला रहे हैं, जो दूसरी पार्टी यानी महात्मा गांधी जी की पार्टी। तो क्यों चाहेगा उद्योगपति वर्ग कि हमारा नुकसान हो? तो ये उन्होंने सभा के विरोध मतलब किया था। कई लोगों का नाम इसमें आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।